31 मई 1945 के रोज सियालकोट के रहायशी हाजी जहूर इलाही के घर में बेटे ने आंख खोली, जिसका नाम एहसान इलाही रखा गया। चूंकि उनका खानदान दीनदार था, यही वजह थी कि नन्हे एहसान को हिफ्ज़े कुरान के लिए मदरसे में दाखिल करवाया गया। उन्होंने सिर्फ 9 बरस की उम्र में कुरान करीम हिफ्ज़ करने की सादत हासिल कर ली। तब 9 साला हाफिज एहसान इलाही ज़हीर को ये एजाज भी हासिल हुआ कि उन्होंने रमजानुल मुबारक में नमाज तरावी में कुरान मजीद सुनाया। एहसान इलाही ज़हीर को बचपन ही से खताबत का शौक था, और होता भी क्यों ना, उनके घर में मौलाना अताउल्लाह शाह बुखारी की खताबत का चर्चा था, और उस जमाने में सियालकोट अहरार का गढ़ था। एहसान इलाही ज़हीर ने दीनी तालीम का सिलसिला जारी रखा और वो गुजरांवाला और फैसलाबाद के मदारिस में ज़ेरे तालीम रहे। मदारिस अरबिया के साथ साथ उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से फारसी, उर्दू और अरबी में मास्टर्स किया। बादशाह वो सऊदी अरब चले गए और यहाँ मदीना यूनिवर्सिटी में पढ़ने लगे। पाकिस्तान वापसी पर उन्होंने खताबत और अमामत के साथ साथ सियासत में भी हिस्सा लेना शुरू किया। उन्होंने अपनी सियासी जिंदगी की शुरुआत 1968 में जनरल अयूब खान के खिलाफ तहरीक चलाने से की। अयूब खान के बाद यहिया के दौर में भी उन्होंने अपनी तहरीर और तकरीर के जरिए इक्तदार के मसनद नशीनों को टारगेट पर रखा। सकूत ढाका के बाद जब भुट्टो साहब पावर में आए और उन्होंने बांग्लादेश को तस्लीम करने का ऐलान किया, तो अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर ने बड़ी शिद्दत के साथ बांग्लादेश नामंजूर तहरीक में हिस्सा लिया। उस मौके पर अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर ने अपने 4 माह के बेटे इब्तिसाम इलाही ज़हीर को देखते हुए कहा था कि अगर मेरा ये बेटा कट जाता है, मर जाता है, तो शायद मुझे इतना अफसोस ना होता जितना अफसोस पाकिस्तान के टूट जाने का हुआ है। जल्द ही उन्होंने एक ऐसे सियासतदान की पार्टी को ज्वाइन किया जो अपने जलसों में ऐलान किया करता कि मैं भुट्टो को कोहाला के पुल पर फांसी दूंगा। अल्लामा एहसान 1972 में एयर मार्शल रिटायर्ड असगर खान की तहरीक इस्तकलाल में शामिल हुए तो हुकूमत ने उन पर कत्ल के झूठे मुकदमात बना दिए। जल्द ही उन्हें तहरीक इस्तकलाल का मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात बना दिया गया। याद रहे कि उन दिनों मियां नवाज शरीफ भी तहरीक इस्तकलाल के मुतहरिक कारकुन हुआ करते थे। भुट्टो दौरे हुकूमत में अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर मुसलसल कैदोबंद की सौबतें बर्दाश्त करते रहे, लेकिन फिर अपनों की बेवफाई की वजह से वो 1978 में तहरीक इस्तकलाल से अलहदा हो गए। यहाँ मैं आपको बताती चलूं कि मिस्टर भुट्टो के दौरे हुकूमत में उन पर 95 सियासी मुकदमात कायम किए गए थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौरे हुकूमत में उन्होंने खत्मे नबूवत की तहरीक में बड़े जोशो खरोश से हिस्सा लिया। अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर बला के खतीब थे। उनका अंदाज़े खताबत ऐसा था कि सुनने वाला दंग रह जाता। अपनी गरिशदार आवाज से इक्तदार के ऐवानों में लर्जा तारी कर देने वाले अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर का शुमार आलमी स्कॉलर्स में होता था। इराकी सदर सदाम हुसैन हो, यासिर अरफात, कज़ाफी या फिर आले सऊद, हर एक से उनकी दोस्ती थी। जनरल ज़िया के मार्शल लॉ के बाद उन्होंने फौजी सदर की पॉलिसियों से खुलकर इख्तलाफ किया। तब वो MRD के स्टेज पर नजर आते और जनरल ज़िया पर खूब बरसा करते। पंजाब में वो जनरल ज़ियाउल हक के सबसे बड़े मुखालिफ ख्याल किए जाते थे। वो मार्शल लॉ निज़ाम हुकूमत को इस्लाम के मुनाफी करार देते। वो कहा करते थे कि ज़ियाउल हक अपने 10 साल इक़्तिदार में ना ही इस्लाम नाफिज कर सका और ना ही जमहूरियत। अल्लामा एहसान ने 3 जमातों को इकट्ठा करके एक सियासी इत्तेहाद भी बनाया जो ज्यादा अरसा ना चल सका। फिर उन्होंने अपनी तमाम तर तवानाइयां अपनी जमात को सियासी कुव्वत बनाने में सर्फ कर दी। उन्होंने ऐसे वक्त में जनरल ज़िया की आंखों में आंखें डालकर फौजी आमर को चैलेंज किया कि जब मसलक अहले हदीस के नामी गरामी उलमा मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर जनरल ज़ियाउल हक के हाथों में हाथ डाले हुए थे और उनके कैंप में नजर आते थे। ये 23 मार्च 1987 का दिन था। अल्लामा एहसान किला लक्ष्मण सिंह लाहौर में एक बड़े जलसायाम में मदऊ थे। 11:35 पर अल्लामा की तकरीर जारी थी। उन्होंने अल्लामा इकबाल का ये शेर पढ़ना शुरू किया। काफिर है तो शमशेर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतैक भी। अभी इतने अल्फाज ही अदा किए थे कि स्टेज पर उनकी बाईं जानिब अचानक जोरदार बम धमाका हुआ। अल्लामा हबीबुर रहमान यज़दानी समेत कई लोग जाँ बहक हुए, जबकि एहसान इलाही ज़हीर एक हफ्ते तक जिंदगी मौत की कश्मकश में मुब्तला रहे। सऊदी किंग शाह फहद बिन अब्दुल अजीज की ख्वाहिश पर उन्हें फौरी तौर पर मिलिट्री अस्पताल रियास मुंतकिल कर दिया गया, लेकिन शायद बहुत देर हो चुकी थी और यहाँ वो 30 मार्च को खालिक हकीकी से जा मिले। शेख अब्दुल अजीज बास में रियाज में उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई। बाद अज़ां मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी नमाज जनाजा अदा की गई।
سعودی حکومت نے پورے سرکاری اعزاز کے ساتھ انہیں مدینہ شریف میں جنت البقیع میں امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پہلو میں سپرد خاک کر دیا۔ یاد رہے کہ مسلک اہل حدیث کے علامہ احسان الہی ظہیر پاکستان کے وہ پہلے مذہبی رہنما تھے جنہیں بم دھماکے سے اڑایا گیا۔ علامہ احسان نے اپنی تبلیغی اور تنظیمی مصروفیات کے باوجود دنیا کی مختلف زبانوں میں کئی کتابیں تحریر کی، جن میں اردو، عربی، فارسی اور انگریزی شامل ہیں۔ ان کی کتب کا دنیا کی 8 سے زائد مختلف زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے اور چند ایک کتب دنیا کی چند بڑی یونیورسٹیز اور تعلیمی اداروں کے نصاب میں شامل ہیں۔ موچی دروازہ لاہور، لیاقت باغ راولپنڈی، لشتر پارک کراچی، قلعہ کونا قاسم باغ ملتان، دھوبی گھاٹ فیصل آباد اور شیرانوالہ باغ گجرانوالہ سمیت پاکستان کا شاید ہی کوئی شہر ہو جہاں علامہ احسان الہی ظہیر نہ گرجے برسے ہوں۔ چنیوٹ کے ایک جلسے میں ان کی تقریر کے دوران بوندا باندی شروع ہو گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے موسلا دھار بارش ہونے لگی۔ جب علامہ نے دیکھا کہ لوگ بارش کی وجہ سے اضطراب کا شکار ہیں تو انہوں نے اپنے سر سے جناح کیپ اتار دی، آستین چڑھا لی اور اپنی گرجدار آواز میں بولے، تم بارش سے بھاگتے ہو؟ بارش کیا شے ہے؟ مجھے تو وہ دیوانے چاہیے جو گولیوں کی بھوچاڑ کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں۔ عوام کا یہ سننا تھا کہ جو کوئی جہاں کھڑا تھا وہیں بیٹھ گیا۔ آغا شورش کاشمیری جب علامہ ظہیر کا خطاب سنتے ہیں تو بے اختیار گلے سے لگا کر دعائیں دیتے ہیں، اور لکھنے والے نے لکھا ہے کہ علامہ ظہیر کی خطابت سن کر محسوس ہوتا ہے کہ خوبصورت الفاظ لائن لگا کر کھڑے ہیں اور علامہ حسن انتخاب کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ان کا انداز خطابت دیکھ کر لوگ انہیں عطا اللہ شاہ ثانی کہا کرتے تھے۔ احسان الہی ظہیر نے اپنی زندگی میں دنیا کے بیشتر ممالک کے دورے کیے۔ انہوں نے سعودی عرب اور مشرق وسطیٰ کے کئی ممالک کے ساتھ ساتھ ڈنمارک، اٹلی، اسپین، فرانس، جرمنی، انگلینڈ، ویانا، فلپائن، بیلجیم، ہالینڈ، سویڈن، امریکہ، چین، تھائی لینڈ، جاپان، کینیا، بنگلہ دیش، ایران، افغانستان اور بھارت کے تبلیغی دورے کی